नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विज़न रोजगार समाचार। आज है 20 जुलाई 2025 और 20 जुलाई 2025 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में कौन से देश ने नाटो से अलग होने की प्रक्रिया शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तुर्की है। तुर्की ने नाटो से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह फैसला देश के नए विदेश नीति रुख और क्षेत्रीय संतुलन की रणनीति के तहत लिया गया है, जिससे वैश्विक राजनीतिक संबंधों में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में एक नया सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात में एक नया सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिससे भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसने हाल ही में BRICS समूह के नए सदस्य के रूप में भाग लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। ब्रिक्स समूह ने हाल ही में सऊदी अरब को नया सदस्य नामित किया है, जो तेल आधारित अर्थव्यवस्था में संतुलन और बहुध्रुवीय विश्व की एक दिशा को संकेत करता है। अगला सवाल है, भारत के किस संगठन ने मून स्प्रिंट मिशन की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में चंद्रमा पर तेज मिशन संचालन हेतु मून स्प्रिंट की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य समयबद्धता के साथ चंद्र अभियान को पूर्ण करना है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच न्यूक्लियर साइंस सहयोग बढ़ाने पर सहमति बढ़ी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी। अगला सवाल है, हाल ही में PM श्री स्कूल्स योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्कूली शिक्षा। PM श्री स्कूल्स योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देना है। अगला सवाल है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरित परियोजनाओं को बढ़ावा देना। इस कार्यक्रम के तहत पर्यावरण हितैषी प्रयासों जैसे वृक्षारोपण, कचरा प्रबंधन आदि को क्रेडिट रूप में प्रोत्साहन दिया जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पब्लिक हेल्थ एंड हॉस्पिटल पर G20 सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गांधीनगर। यह सम्मेलन वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों और महामारी के बाद की तैयारियों पर केंद्रित रहा। अगला सवाल है, कौन सी कंपनी भारत में 5G चिप डिजाइन और निर्माण के लिए निवेश कर रही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्वालकॉम। क्वालकॉम भारत में 5G चिप्स का उत्पादन शुरू करने की योजना बना रही है, जिससे तकनीकी आत्मनिर्भरता और रोजगार में वृद्धि होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत NCAP किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वाहन सुरक्षा रेटिंग। भारत NCAP के अंतर्गत भारत में बिकने वाली कारों को सुरक्षा रेटिंग प्रदान की जाएगी, जिससे उपभोक्ता जागरूकता और सड़क सुरक्षा को बल मिलेगा। हाल ही में भारत आसियान मैत्री वन किस वर्ष को मनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2025। भारत आसियान संबंधों की 30वीं वर्षगांठ पर वर्ष 2025 को भारत आसियान मैत्री वर्ष घोषित किया गया। अगला सवाल है, किस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को मुफ्त सोलर पंप उपलब्ध करवा रही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, PM कुसुम योजना। ऑप्शन बी, PM कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर पंप और सौर संयंत्र लगाने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। अगला सवाल है,
कौन सा राज्य रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बन गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु को वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया गया है, जिससे जल संकट की समस्या को कम किया जा सके। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलेट मिशन साझेदारी की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर मिलेट, जिसे श्री अन्न भी कहा जाता है, का उत्पादन, व्यापार और अनुसंधान को बढ़ावा देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा राज्य AI फॉर स्कूल्स पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा हेतु पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिससे छात्र नई तकनीकी से परिचित हो सकेंगे। चलिए अब देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पूछा था, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना था। वह सवाल है, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने किस धार्मिक यात्रा को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कांवड़ यात्रा। CM ने कहा है कि कुछ तत्व जानबूझकर कांवड़ियों को गुंडा बताकर भारत की आस्था को नीचा दिखा रहे हैं। चलिए अब आपके लिए आज का क्वेश्चन देखते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस संस्थान ने भारत की पहली ग्रीन यूनिवर्सिटी कैंपस पॉलिसी लॉन्च की है? इसका सही जवाब क्या रहेगा, आपको कमेंट करके बताना है। इस क्लास का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस PDF में दिया हुआ है, और ये PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।